अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। वैसे तो सुनोगे आपने बहुत से हीरोज़ के नाम, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिला रहे हैं, जान बचाना है उनका काम। अभी मैं मौजूद हूं कराची फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के हेड क्वार्टर पर। आज हम जानेंगे कि फायर फाइटर किस तरह और किन वसाइल में काम करते हैं। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद है कराची के रेस्क्यू एंड फायर हेड क्वार्टर में, और यहाँ का हाल जानते हैं, यहाँ पे क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या वसाइल इनको चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहाद साहब, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इंचार्ज ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? करम बड़ा एहसान है मेरे मालिक। सर बड़ी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी एनर्जी आई है यहाँ के माशाल्लाह। और आपसे मिलकर और ज़्यादा माशाल्लाह से खुश हुई। तो सर कितना साल हो गए आपको यहाँ खिदमत अंजाम देते हुए, कितना टाइम हो चुका है? भाई मैं बाई बर्थ यहाँ का हूँ। मेरा नाम अब्दुल अहाद है। मेरे फादर यहाँ 1963 में इंतकाल कर गए। जी जी। 1984 में मैं अपॉइंट हुआ हूँ और इस साल मैं रिटायर भी होने वाला हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक आपको आफियत के साथ रिटायर करें। आमीन। और आपने जो खिदमत अंजाम दी है हमारी तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। और हमारे लिए सर आप दिन रात खड़े रहते हैं। आप लोग सारे सर हीरो हैं बेसिकली हमारे। बहुत शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, वाकई में आप रियल हीरो हैं। रियल हीरो जैसे हम देखते हैं ना, सुपरमैन, बैटमैन, ये वो, लेकिन आप लोग वाकई में जो फाइट फाइटर्स हैं, वो जिस तरह काम करते हैं और जिस तरीके से काम करते हैं, वो थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा है जो आजकल मामला चल रहा है। सर क्या दरपेश है मसाइल, क्या चीज़ें आप लोगों को लाक हैं जो इतने मसाइल चल रहे हैं? सुनते रहते हैं कि स्नाइपर्स नहीं है, फायर ब्रिगेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोलैप्स हुई हुई हैं। मसाइल जो है ना वो बेतहाशा होता है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अभी वफा की तरफ से भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, 53 गाड़ियाँ हैं वो, या 54 गाड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से। वो अगर सही करें आपसे क्या? हमें वफाक की तरफ से 52 गाड़ियाँ मिली हैं, जिसमें 2 बाउज़र हैं। अच्छा। और 50 फायर टेंडर्स हैं, जो हमने इंडस्ट्रियल जोन्स को वो गाड़ियाँ दी हैं। सही है। और पाकिस्तान रेंजर्स को भी 2 गाड़ियाँ दी हैं, और मुख्तलिफ़ इदारों को हमने ये गाड़ियाँ दी हैं, और कुछ गाड़ियाँ हमारे इस्तेमाल में हैं। और माशाल्लाह हमें अब कोई भी इमरजेंसी हालात से निमटने के लिए फ़ख्रिया कह रहा हूँ कि कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। बहुत कम वसाइल में बड़े से बड़े मसाइल को हम हल करने की सलाहियत रखते हैं। और आप अगर मसाइल का पूछना चाह रहे हैं कि मसाइल क्या हैं, मसाइल तो ये हैं कि अमले की कमी है। अच्छा। और काफ़ी अरसे से अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। इस दौरान कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं सर्विसें पूरी करके। अमले की यकीनन हमें कमी है। बात है, और इतना बड़ा शहर है। और दूसरी चीज़ ये कि वसाइल की कमी ये है कि हमारा फायर एंड रेस्क्यू हेडक्वार्टर में आप हैं, हमारा फायर रिस्क अलाउंस जो है वो 29 माह का तकरीबन वाजिबुल अदा है। अच्छा। 29 माह का वाजिबुल अदा है। और बैनुल अक़वामी सतह पे फायर फाइटर के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इवन ये कि उसके लिए कोई क्यू नहीं होती, किसी भी जगह जाए वो VIP प्रोटोकॉल मिलता है कार्ड शो करने पर। मेरा ख्याल है इस चीज़ की कमी है यहाँ पर। और यहाँ लोग अमूमन इल्ज़ामात लगाते हैं कि गाड़ी देर से निकलती है और जनाब आली गाड़ी में पानी नहीं होता। इसकी एक टेक्निकल सी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरी किसी फायर टेंडर में आधा फायर टेंडर पानी हो और आप मुझे कहें कि मैं फायर पर चला जाऊँ, फायर पर जब गाड़ी जाती है तो फायर स्पीड में जाती है, और स्पीड में अगर गाड़ी टर्न करेगी और गाड़ी में पानी आधा होगा तो गाड़ी कल्टी होगी, क्योंकि पानी झोल मारेगा। पानी टेक्निकल सी बात है ना। तो ये तो बिल्कुल ही ना मानने वाली बात है कि हम आधी गाड़ी पानी लेकर जाते हैं, नहीं मानने वाली बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह कोऑपरेटिव के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं कि जनाब अली कोऑपरेटिव मार्केट की आग अचानक इतनी कैसे हो गई और ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि फायर ब्रिगेड को इतला कब दी गई और किसने दी? अब्दुल अहाद भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो इतला आपको आई तो आप लोग पहुँचे वहाँ पे, अपने टाइमली पहुँचे होंगे इंशाल्लाह। जी जी। दूसरा ये कि वो जो आग थी उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अभी। जी जी। तो उसके बारे में सबसे पहले स्टार्ट बता दें कि वो क्या नौयत थी, किस तरह से हुआ, वो सानिया किस तरह से हुआ? बहुत बड़ा सानिया है वो, हज़ारों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए, परेशान है अभी भी। मुझे मौका दें इस आग पे बात करने का। इस आग पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये
कि इस आग की इत्तला सदर फायर स्टेशन के एक फायरमैन ने सदर फायर स्टेशन को दी है, जो कि वहाँ से गुजर रहा था। उसने इत्तला दी सदर फायर स्टेशन। अच्छा, सदर फायर स्टेशन जहांगीर पार्क के बिल्कुल बराबर में। जहांगीर पार्क से या सदर फायर स्टेशन से कोऑपरेटिव मार्केट का रास्ता मैं आपसे पूछता हूँ कितनी देर का है? बहुत, जबकि वो संडे इतवार का दिन है, 3 से 4 मिनट। मार्केटें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, ट्रैफिक का फ्लो इतना नहीं है, घूम के आना है बस सामने से आना है। कितनी देर में पहुंची होगी? लेकिन जब तक हमारी गाड़ी यहाँ पहुंची तो चारों तरफ आग ही आग थी। आप लोग यहाँ से मूव किए? अच्छा, जैसे ही गाड़ी पहुंची है, गाड़ी ने पहुंचते ही वहाँ हमें कॉल किया कि यहाँ 5-6 गाड़ियाँ रवाना करें फौरी। अच्छा। क्योंकि नज़दीक तरीन स्टेशन मेरा है, मैं इत्तफाक से कंट्रोल रूम में मौजूद था। मैंने अपने सब फायर ऑफिसर से फौरी तौर पर अपनी गाड़ियाँ रवाना उसके साथ करके की और मैं ख़ुद भी पहुँच गया वहाँ। अच्छा। और फिर जाहिर है कि दूसरे जो दीगर हमने मदद मांगी स्टेशनों से, अगर कोई मलीर से आ रहा है तो मलीर कोऑपरेटिव के बराबर में नहीं है। अगर कोई बल्दिया से आ रहा है तो उसके आने में टाइम लगेगा। मुख्तलिफ स्टेशन कराची के मुख्तलिफ डिस्टेंस पे कायम है। सारे के सारे कोऑपरेटिव के गिरदो पेश या अतराफ़ में कराची के फायर स्टेशन नहीं है। बिल्कुल। अब मैं आऊँगा आपसे उस नुक्ते पे बात करने के लिए, और जो ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा इसको तशहीर की जाए इस बात की कि इलाके का जो फायर स्टेशन हो, उस इलाके की मार्केटों में और उस इलाके के लोगों को अपने मुताल्लिका फायर स्टेशन का नंबर याद होना चाहिए। लाज़मी सी बात है, लेकिन होता नहीं है। लोग अमूमन क्या करते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, और ये भी बहुत अच्छी काविश है कि वो पुलिस कंट्रोल 15 को इतला दे देते हैं। जब वो पुलिस कंट्रोल 15 को इतला देते हैं तो 15 वाले भी एज इट इज़ फौरी तौर पर इतला नहीं चला देते हैं, क्योंकि फेक इतलाएँ भी होती हैं। पुलिस कंट्रोल आपसे आपका नंबर लेगा, चेक करेंगे और उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो फायर एंड रेस्क्यू हेडक्वार्टर को हमारे पास देंगे। चाहे वो आग मलीर में लगी हो, चाहे वो आग गुलशन कराची में कहीं भी, आएगा हेडक्वार्टर में। जब हमारे पास इतला आती है तो हम तो कंफर्म है कि वो पुलिस कंट्रोल से मिली है, कंफर्मेशन है, लेकिन वो नोट तो करेगा ना उसको। सही बात। नोट करने के बाद वो मुताल्लिका स्टेशन को फ़ोन करके उसको रवाना कराएगा। देख रहे हैं आप कितना टाइम जा रहा है इसमें? बहुत, मतलब, और वो तो सेकंडों का गेम होता है। आपको 1.5 से 2 मिनट काफ़ी है पूरा फूकने के लिए। वो सेकंडों वाला, ठीक है, सेकंडों का गेम है। बिल्कुल। अब आए आप कोऑपरेटिव मार्केट पे, टोटल POL लैब्रिकेशन, टोटल सिल्क है वहाँ पे भरा हुआ, टोटल प्लास्टिक और रबड़ है वहाँ पे। वहाँ पर मुख्तलिफ काम हो रहा है, वहाँ पे वुडवर्क भी हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम है और इलेक्ट्रॉनिक का काम हो रहा है। और वहाँ जब आग बुझाने के दौरान वहाँ बैटरियाँ, मोबाइल की बैटरियाँ और वो इमरजेंसी लाइटों का भी रिपेयरिंग का काम होता है, उसकी बैटरियाँ फटी हैं, उससे और ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्टिंग हुई है। लेकिन सोचने का ये है कि वो अचानक इतनी आग एक वक्त में चारों तरफ कैसे लग गई, या इतनी स्पीड में कैसे बढ़ गई? ये एक सवाल है। इस पे मुख्तलिफ मेरा ख्याल है कि तहकीकाती एजेंसियां काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। कोऑपरेटिव मार्केट के तमाम ज़िम्मेदारान से मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़िम्मेदारान से मुलाकात हुई है, इदरीस मेमन भाई के साथ। अच्छा। मैं उनको मुबारकबाद देने गया था, तो वहाँ इत्तफाक से वो लोग मौजूद थे। तो वहाँ मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप जगह जगह, और मेरी ये दरख्वास्त आपके चैनल के तवस्सुस से ये है कि कोई भी मार्केट या कोई भी हाई राइज बिल्डिंग, वहाँ मुताल्लिका फायर स्टेशन का नंबर ज़रूर वहाँ आवेज़ा किया जाए, उसकी तशहीर होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर अल्लाह ना करे इनकेस कोई इमरजेंसी हो बिल्कुल तो वो कोई भी फ़ोन कर दे। अब ये कोऑपरेटिव मार्केट में जैसे आग लगी, चौकीदार होंगे, कई चौकीदार होंगे। चौकीदार खुशनुदी हासिल करने के लिए मालिक की, चौकीदार तो फ़ोन करेगा मालिक को पहले करेगा कि भाई आग लग गई है, उसके बाद फुर्सत मिलेगी, नंबर मालूम होगा तो इनको इतला देगा। बिल्कुल। हमारी वहाँ पे बात हुई, वहाँ पे जो बेचारे जो मालिकान थे, कोई अपने घर में शादी में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, जब तक उनका खबर पहुँची वो गुलस्तान जौहर से और कहीं कहीं अपने अपने इलाकों से आए, तब तक बहुत देर हो गई। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कहना चाहता हूँ जी, कि आप किसी भी मार्केट में या किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में आप देखेंगे अमूमन चौकीदार मेरे जैसी उम्र के आपको मिलेंगे, जिनके हाथों में दम नहीं, जिनके पैरों में दम नहीं। और उस चौकीदार को अगर अव्वल तो फायर एक्सटिंग्विशर या फायर सेफ्टी का कोई निज़ाम होता नहीं है, शायद हाई राइज बिल्डिंग में या कुछ प्लाजा में हो, बहुत कम जगहों पे। ठीक है, इस सिलसिले में सर्वे इंस्पेक्शन का काम तो जारी है, मुख्तलिफ एसीज के साथ हमारी टीमें जा रही हैं। लेकिन मैं आपको उस नुक्ते पे लाता हूँ कि अगर वो मेरे जैसा बूढ़ा आदमी फायर एक्सटिंग्विशर जिसको चलाने भी नहीं आता, वो चौकीदार की पोस्ट पे वहाँ काम कर रहा है, वो कैसे करेगा? उसके हाथों में दम नहीं है। बिल्कुल, वो एक अमल है, वो पूरी प्रैक्टिस है, उसको ये मालूम नहीं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि उनको
कम से कम फायर फाइटर अपॉइंट कर लें या उनको फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दिलवा लें सिविल डिफेंस से। और मैं आपके चैनल के हवाले से ये खुली ऑफ़र कर रहा हूँ इंसानियत की खातिर कि आप अगर कोई चौकीदारों को या कोई लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो बुनियादी ट्रेनिंग मैं अपने स्टेशन पे आपको देने को तैयार हूँ। ज़बरदस्त, सबसे अच्छी बात है। और ज़्यादा क्या चाहिए कि आपको फ्री में वो ट्रेनिंग मिल रही है, वो आपको इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो कि बहुत महंगा कोर्स है। अगर देखा जाए तो अगर ये बातें तो बहुत तल्ख हैं, तल्ख हैं, खतरनाक है। मैं आपको सिर्फ आपके चैनल के हवाले से ये आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर और बुनियादी आग बुझाने का सामान आपके पास होना चाहिए। चौकीदारों को आप ट्रेनिंग दिलवाएं, अगर नहीं है तो उसके लिए मैं खुली ऑफ़र आपको कर चुका हूँ। सबसे बुनियादी चीज़ है कि आप फायर ब्रिगेड का मुतल्लिका फायर ब्रिगेड का नंबर चस्पा करें, तो नुमाया करें कि जो 3-4 जगह ऐसा हो कि घबराहट में बास टाइम पे सामने लिखी हुई चीज़। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चौकीदार हैं, जो यहाँ के मुतल्लिका लोग होते हैं, हाँ मुतल्लिका लोग हैं, जैसे चौकीदार हो गया और जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि यार खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो इस नंबर पे कॉल करनी है हमें अपने इलाके में। खुदा ना खास्ता आवाम भी इतनी बेहिस नहीं है, ये कराची की आवाम बड़ी दर्दमंद है, दर्द रखने वाली है। अभी देखें ना, अगर नंबर उसको लिखा हुआ होगा तो कोई भी अपने मोबाइल से कॉल कर सकता है। अब्दुल भाई, ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी एंटीक सी चीज़ नज़र आ रही है। मतलब अगर देखा जाए तो ये मेरा ख्याल 18th सेंचुरी की तो करीब कम से कम होगी ये। इसके बारे में आतिफ साहब मैं आपको बताऊं कि ये डेनिस इंजन है। डेनिस ये 1912 की गाड़ी है, मॉडल 1912 का, लेकिन थोड़ा बहुत। जी हाँ बिल्कुल, ये 1912 की है, ठोस टायर ये गाड़ी है। ये हमने अपने बचपन में 15-15 दिन कंटिन्यू इसके पंप को काम करते हुए देखा है। 15-15 दिन। इसमें सिस्टम ये है कि इसमें वाटर टैंक नहीं है, ये पानी सक करके प्रेशर से पंप करता है, प्रेशर खुद जनरेट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर सिस्टम उन्होंने ये बनाया था कि जो पानी जो सक कर रहा है ना, तो वो सर्कुलेशन रेडिएटर में भी साथ साथ होकर वो इंजन को भी ठंडा कर रहा है। सही है। अच्छा, ये नेशनल डेज पर ये हम मज़ार कायद तक ले जाते थे फ्लैग मार्च करके इस गाड़ी को। और अब कुछ इसमें खराबियां आई हैं। अच्छा, और हमारे पास वसाइल की कमी है, वसाइल का फुकदान है। अब हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला अभी ज़िंदगी के या ड्यूटी के चंद लम्हात मेरे पास बाकी हैं, इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं और इंशाअल्लाह करूँगा। इंशाअल्लाह। नहीं, अच्छी आपकी नियत है। और आगे बाकी जो आप बातें कर रहे हैं वो समझ सकता हूँ कि ये क्यों नहीं चल पा रही, कि इदारे के मामला हैं, चीज़ें हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, हमने मूवीज़ में देखा है या तस्वीरों में देखा है, वीडियोस में देखा है, पुरानी ब्लैक एंड वाइट। मेरे ख्याल से गालिबन ये यहाँ से स्टार्ट होता है इंजन। जी, ये हैंडल से स्टार्ट करते हैं घुमाकर। ये हमने डिस्प्ले में खड़ी की थी 2 जगह पे, KFC हेड ऑफिस प्लस सिविक सेंटर में 2 जगह डिस्प्ले में खड़ी हुई। कहीं मिसिंग है, कहीं एक सिर्फ ये हैंडल आप देख रहे हैं, सिर्फ एक हैंडल नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। नहीं, जो मैं समझ सकता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे ये लाइट जो है, ये फॉक्सी की लाइट है। जी, ये ओरिजिनल नहीं है इसकी, ये हमने मेकअप किया है, बहुत सारी चीज़ों का। काफ़ी हद तक इसे संभालने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं। और ये जैसे कि ये आपके उसके अंदर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल है, ये उसका हैंडल है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जुगाड़ें नज़र आ रही हैं कि जो मैं समझ सकता हूँ। देखिए, जो छोटी मोटी, मुझे कोई इतना बड़ा टेक्निकल आदमी नहीं है, लेकिन दरअसल आजकल वो यूट्यूब और फेसबुक का दौर है, उसमें तमाम चीज़ें ओरिजिनल आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये रेडिएटर है। अच्छा, रेडिएटर का ये ढकना मैंने बना के लगाया है। अच्छा, आपने खुद ही बनाया? जी, बना के लगाया है। जो ओरिजिनल था वो बना के क्या लगाया, फायर एक्सटिंग्विशर का ये कैप हमने रख दिया और इसका हैंडल है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, नहीं सर, अकेले आपने अगर इसको ख्याल कर रहे हैं, इसको इस तरह दिमाग लड़ा रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा करीब से दिखाएं कि अगर इस तरह दिमाग लड़ा रहे हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ आपने की हुई है। किसी मतलब बहुत सारे लोग समझ नहीं सकते। मेरे अकेले की काविश नहीं है, मेरा मुकम्मल स्टाफ है आपका, मेरा मुकम्मल स्टाफ जो कि इस गाड़ी को संभालने में लगा हुआ है। इस गाड़ी को नहीं बल्कि पूरे इदारे को संभालने की कोशिश में है, अपनी रोज़ी को हलाल करता है। अच्छा, अभी जो इदारे के लोग हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 300 कुछ
लोग जो हैं उस टाइम एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भर्ती हुए हैं, और यहाँ पे जो ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट है ऐसा वो हज़ारों में है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास हैं लोग, अफराद की कमी है, एम्प्लॉइज़ की कमी है, और उसके लिए चीफ फायर ऑफिसर लिख के दे चुके हैं, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला काम हो रहा है उस पर। अच्छा, डीजी कोटे पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ मर गए हैं उनके लोग रिटायर हो गए, जो लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश अपॉइंट भी करें, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो ये सब जो है ये ओरिजिनल ही है, ये जनाब अली, इसका ओरिजिनल तो जाहिर है कि ये 1912 की गाड़ी है। ओरिजिनल का तो वजूद अभी इस वक्त आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि ये जब इंजन यूज़ होना बंद हो गया तो सेक्शन पंप भी यूज़ नहीं होगा। जब यूज़लेस चीज़ हो जाए तो वो कंडम ऑटोमेटिक हो जाती है। बिल्कुल, तो हमने उसकी जगह पर ये दूसरा सेक्शन पाइप रखा है, दोनों तरफ सेक्शन पाइप कहते हैं इसे। ये आपके बैटरी वगैरह लगी जी जी, ये बैटरी रखने की जगह है। ये केबिन, फायर का सामान भी रख सकते हैं, ये भी केबिन है। अच्छा, ये जो बता रहे थे 15 दिन लगातार जो पंप चलता था, वो ये ओरिजिनल ये पंप है, ये ओरिजिनल है, पंप है, ये तमाम चीज़ें ओरिजिनल है, तमाम चीज़ें ओरिजिनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्रॉब्लम जो है ना, सिर्फ ये कपलिंग में आया था, तो वो हमने दूर कर दिया। अच्छा, वो 8 सालों पुरानी चीज़ है। अब इसमें आप लोगों ने जितनी तरीके से चीज़ रखी हुई है, मैं आपको बताऊँ, सही बता रहा हूँ कि इतनी पुरानी चीज़ है और इतने सालों से आपके पास है, लेकिन जिस तरह ये रखी हुई है ना, फिर भी बहुत बेहतर कंडीशन में है। मोहब्बत आपकी, और मतलब हर चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके नट्स वगैरह जितने भी बारीकियाँ देख रहा हूँ मैं, साफ़ सुथरी हैं, तमीज़ से रखी है। ये तमाम गाड़ियाँ दिन में 2 मरतबा साफ़ होती हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों की वजह से हवा चलती है उल्टी, तो ये डस्ट मट्टी अभी आप साफ़ करेंगे, फिर मट्टी डस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। और बाकी फिर वो कबूतर वगैरह की जो परिंदों को कोई रोक नहीं सकता। सही है, वो रहने से वो अच्छी बात है। हाँ, कोई तो खुशहाली से कुछ ना कुछ कर सके। हाँ, नहीं, देख रहा हूँ मैं वाकई में, ये जो जैसे ये टायर हैं, ये ओरिजिनल कंडीशन में, सारी चीज़ें जो हैं बहुत तरीके से अच्छी तरीके संभाला गया है। ये भी संभाला गया है, ये सब हमने चढ़वाए हैं, ये लेदर चढ़वाया है, क्योंकि जाहिर है कि 1912 की चीज़ है, और हम इसको किसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि ये टायर पुराने ही 1912 2012 रिपेयर कराए थे ये हमने। सही है, ये पीता वगैरह सब ओरिजिनल टायर। जी जी, ये सब नहीं देखे ना, अगर ये चीज़ें सलामत हैं और इस तरह से आप लोगों ने इसको कंट्रोल में रखा देखिए, इसके चलाने का फ़ायदा तो कुछ नहीं, लेकिन ये हमारा विरसा है। अच्छा। इस विरसे को हम रखना चाहते हैं कि कम से कम नेशनल डे पर ये मज़ार कायद तक तो जाए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारी कोई पुरानी नवादरात है, चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये हमारी नवादरात में है। बिल्कुल, तो ये भी एक वर्किंग में है। ये जो गेयर वगैरह जो ये गेयर वगैरह ये गेयर है। अच्छा, ये क्लच है, ये क्लच, ये वर्किंग में है। उनको ला के इसको चेक कराऊंगा। तो ऊपर चढ़ के देखते, बिल्कुल, आप चढ़ के देखें, बैठें, देखूं जरा, आप फोटोग्राफी कराएं इसमें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये पेंडुलम निकाल के रखा हुआ मैंने, ये निकाला हुआ है। हाँ, सही है। तो खैर 1912 की ये गाड़ी है और फायर टेंडर है ये 1912 का, लेकिन अभी तक इस कंडीशन में है कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इसके अगर नट वगैरह सारी चीज़ें देखी जाएँ तो ये सारी चीज़ें अभी तक माशाल्लाह से सलामत हैं। और कोशिश कर रहे हैं यहाँ के जो इदारा है, यहाँ के जो लोग हैं, अब्दुल अहाद भाई हैं और बाकी हमारे सारे दोस्त खड़े हैं, ये सारे, इन सबकी कोशिश यही है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही रहें, और नज़र भी आ रही है, खैर मेहनत नज़र भी आ रही है। तो अब्दुल अहाद भाई, ये जी आइए, ये इंजन, ये डेनिस का इंजन है। ये ज़रा ओपन करें बेटा शब्बीर, ये ऊपर ऊपर उठाना, और हमने सिर्फ फिल्मों में या ऊपर उठाना, यूट्यूब पे या किसी भी इस पे देखा होगा। ये वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। आखिर देखने में तो खैर ये इंजन ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त बेहतरीन इंजन है, डेनिस का है, और जो कंडीशन है वो नज़र आ रही है, जो प्लग्स हैं, बाकी जो जितनी भी इक्विपमेंट लगा हुआ है अब्दुल अहाद भाई, जी हम इसे साफ़ करते हैं वीकली, लाजमी इसको सफाई करते हैं इंजन की। नहीं चीज़ें नज़र आ रही हैं, खैर ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही है सारी चीज़ें। इसको संभालने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें जो हैं, हम रहें ना रहें, आपको ये गाड़ी हमारा डिपार्टमेंट स्टार्ट करके लाजमी दिखाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, आप लोगों की नीयत नज़र आ रही है, और आप लोगों के साथ जो इन्वायरमेंट है ना, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इंशाल्लाह स्टार्ट भी होगी, क्योंकि उसकी से ओवरऑलिंग हो रही है मेरे हिसाब से, ट्यूनिंग ओवरऑलिंग जो होती है ना गाड़ी खड़ी हुई, बाकी तो इंजन सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आइए।
अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे नवादरात की, जी जी जो हमारा असासा है। जी जी। बाकी अभी जो वफाक ने गाड़ियाँ दी हैं 52 गाड़ियाँ जैसे आपने बताया, जी जी। तो वो कौन सी हैं? जनाब आली ये 52 फाइव टेंडर और 2 बाउज़र 52 गाड़ियां हमें दी गई हैं। उसमें से 2 फाइव टेंडर और 1 बाउज़र मेरे पास है यहाँ पे यहाँ पर हेड ऑफिस में। सही है। और माशाल्लाह बेहतरीन फंक्शनल है और बहुत अच्छा काम करती हैं ये गाड़ियाँ। और ये गाड़ियाँ आने की वजह से मैं समझता हूँ कि कराची में बहुत से बड़े हादसों से हम बड़ा आसानी निमट सके। अच्छा। क्योंकि पहले की गाड़ियाँ हाँ, पुरानी कुछ और थी और अभी नौयत कुछ और है। बहुत सही है। फ़ायदा हुआ इन गाड़ियों से हमें। सही, नहीं बेहतरीन है। और ये वो बाउज़र है जो मैंने आपसे कहा था। बाउज़र क्या होता है? बाउज़र मतलब है कि ज़्यादा पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है, है। तो मुकम्मल तौर पर ये भी एक फाइव टेंडर, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। और अमूमन ये दूसरे स्टेशनों की मदद के लिए हम जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पहले हमारी कोशिश ये होती है, एक बाउज़र मेरे पास है, एक बाउज़र नाज़माबाद फायर स्टेशन में कराची में 2 जगह पे हमने खड़ा किया हुआ है कि किसी स्टेशन को अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो हम अपना बाउज़र भी रवाना कर देते हैं ताकि वो पानी की कमी दूर हो। बिल्कुल। और बसूरत दीगर अगर बहुत ज़्यादा बड़ी आग हो तो वाटर बोर्ड से हम रुजू करते हैं और वाटर बोर्ड के बाउज़र हम मंगाते हैं, वाटर बाउज़र। अच्छा, ये जापान का और अच्छा, पाकिस्तान का ये जापान का और पाकिस्तान का झंडा जो आप देख रहे हैं, एक ये इस गाड़ी पे है और एक ये उस गाड़ी पे है। वो है स्नार्कल, ये है रेस्क्यू वैन। सही है। ठीक है। ये जापान की आवाम ने कराची की आवाम को ये गिफ्ट दिया है। अच्छा, आवाम ने आवाम को गिफ्ट दिया है, लेकिन इसको मॉनिटर करती है जापान एम्बेसी। अच्छा। और जो कि साल में कोशिश होती है उनकी, 1 साल में 1 मरतबा आकर अच्छा, वो यहाँ पे आके इसको चेक करें। हाँ। और वो इसको चेक भी करती हैं और माशाल्लाह बहुत खुश होकर जाते हैं कि उस तोहफे को बहुत अच्छी तरीके से हमारे रखी है। महकमे ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। साफ सुथरी है माशाल्लाह। हमारे पास तमाम साजो सामान मौजूद है। हाँ। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मौजूद है। आप मेरी कोई भी गाड़ी खुलवा लीजिए, उसमें सब। ब्रीथिंग ऑपरेटर से लेके फेस मास्क से लेकर तमाम ज़रूरत की चीज़ें उसके फर्स्ट अंदर एड गाड़ी सारा। में मौजूद होगी। जो फर्स्ट एड है वो सारा इवन मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स भी होगा। है। अच्छा। और ये बच्चे देख रहे हैं आप, ये नौजवान, ये फायर फाइटर्स की औलादें हैं। अच्छा, बाय बर्थ और जे भी। ये शहीद का बेटा है ये। अरे माशाल्लाह, इसके फादर शहीद हुए थे पाकिस्तान चौक पर, एक गटर में कोई स्वीपर मर गया था, उसकी बॉडी लेने के लिए गए थे अल्लाहु अकबर। और वो भी रह गए नीचे। सही। फिर उनको निकाला गया, दोनों बॉडियों को। और ये मेरा बेहतरीन रेस्क्यूअर, बेहतरीन फायर फाइटर, ये हमारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। सही है। तो आपने भी वालिद साहब की जो चीज़ें थी, जो उनका ख्वाब होगा, चीज़ें होंगी, उसी को आपने कंटिन्यू किया है? जी, मैं कोई ट्रेनिंग तो खैर बाद में आगे की, लेकिन हाँ। जो वालिद साहब हमें से बताते थे, हाँ। हम अपनी आंखों से यहाँ देखते थे कि सही। भाई किस तरह आग पे जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हमें भी शौक़ था। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो शौक़ के अंदर काम कर रहे हैं और अपने जज्बे से सारे काम को देखते हैं। बाखूबी है। नहीं सर, आप लोग सर हीरो हैं वाकई में। जैसे मैंने अब्दुल भाई से बोला कि वाकई में आप लोग हीरो हैं हमारे, कि आप लोग माशाल्लाह से अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी हिफाजत करते हैं, चाहे वो रात हो, दिन हो, कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, वो आप लोगों के लिए तो होता नहीं है। सर ये बाई बर्थ फायर फाइटर हैं, ये बाई बर्थ फायर कैसे भाई? फाइटर अस्सलाम हैं। वालेकुम, क्या नाम है आपका? सिराज भाई, ठीक ठाक है सर? मतलब किस नौयत पे काम कर रहे हैं? आगे क्या बेहतरी आ सकती है अगर कुछ चीज़ों पे बेहतरी की तो ज़रूरत है। किन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? बेहतरी के इक्विपमेंट जो है और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। बिल्कुल, और शहर भी बहुत बड़ा है और दूसरी बात बहुत लेटेस्ट जो है हाँ बिल्कुल, इक्विपमेंट आ गया है। वो आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कराची की जिस तरह आबादी बढ़ी, इस तरह जो है फायर स्टेशन भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए। बिल्कुल, न्यू पॉइंट भी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। मतलब अभी आपके पास फाइटर्स कम है? जी हाँ, फायर फाइटर्स कम है। वही है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा बड़ा सानिया भी बीच में हुए है हालिया दिनों में, बड़े 2-3 एक के बाद एक सानिया होते रहा, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो गई थी। मुश्किल हुई है। सही बात है। तो इस सर जादूगर तो नहीं है, इंसान ही है ना। इंसान ही है। टाइम भी लगेगा पहुंचने में, काम भी करने में। लेकिन कुछ इदारों की नाअहली है कि वो यहाँ पे जो मशीन ख़राब होती है, गाड़ी ख़राब होती है, वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है, उसको कोई फिर दोबारा पूछने नहीं आता। ऐसा ही है अब्दुल भाई कि जो चीज़ें ख़राब होती हैं उसको फिर कोई नहीं पूछता। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो भी मशीनरी ख़राब होती है उसके बारे में हम चीफ फायर ऑफिसर को लिख के देते हैं और हमारे पास मैकेनिकल स्टाफ भी होता है
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो टेक्निकल तौर पे यहीं ठीक हो सकती हैं, तो हमारे मैकेनिक उसे ठीक करते हैं। अच्छा, इन हाउस आपके पास है? जी, इनका हमारे पास वर्कशॉप है, अच्छा। तो वो सही करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट्स की ज़रूरत है तो पार्ट्स हमारे पास नहीं होते, तो हम ला लेके भी नहीं देते पाते, हैं हाँ। कराने वाला को, और वो उसको अरेंज कराते हैं। कराते हैं कराते हैं। खैर ये वो स्नैकल जो अभी वज़ीर आज़म फायर टेंडर है, चाहिए वो फायर टेंडर है जो वज़ीर आज़म साहब ने हमें हाँ। गिफ्ट किए। तो आपने इसको आउट करके भी देख लिया कि जैसे आउट कितनी देर में होती है वो। अब मैं इसका सामान दिखाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल जी, ज़रा शबीर प्लीज़ दिखाएं इन्हें क्या है शबीर भाई, सामान। ये एक दो फिर बता देते हैं कि आपको ये जो फायर टेंडर हैं ये वज़ीर आज़म ने दिए हैं, कराची के लिए तोहफ़ा है ये। तो ज़रा सर ये खोलें ना। अरे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, मतलब फुल टेक्निकल ज़बरदस्त बस मिली हुई है। सर किस तरह से ऑपरेट करते हैं आप लोग शबीर भाई, किस तरह से काम चलता है? ये फायरमैन केबिन कहलाया जाता है। अच्छा, ये आप लोग बैठते जिसके हैं यहाँ अंदर पे। हमारा सादो सामान जो आग पे हम काम करते हैं वो मौजूद होता हाँ। है। जैसे कि ये फायर कोट है, अच्छा, ये फायर कोट है। सही है। अगर गर्म पानी गिर रहा है या कोई हीट ज़्यादा है तो ये हम पहन के Chemical अंदर वगैरह, हाँ। जी ये पहन के हम अंदर जाते हैं। सही है। ये फायर गमबूट है, सही है। ठीक है। ये फायर हेलमेट है हमारे पास जो अवेलेबल मौजूद सही है, होते हैं, सही जो अल्लाह ना करे कोई दीवार गिर जाए, प्लस्तर गिर जाए, उससे बचाने के लिए ये हम फायर हेलमेट हाँ। पहने जाते हैं। ये यहाँ सारी देखें। चीज़ें ये बेहतरीन ये आप वेल देखें। equipped हैं। ये पूरी आपकी फायर- सेफ्टी जी, फेस की, ये सर की और सब। सेफ हमारी जो सेफ्टी होती है। नहीं सर, बेहतरीन चीज़ है, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वेल इक्विप्ड हैं ये। इसी तरह जी हाँ। इसके अंदर सामान है, अच्छा अच्छा अच्छा, फायर इंस्ट्रूमेंट है, हाँ ठीक ठीक है, सही है। हैमर है, बॉल कटर है, हाँ स्कैनर है, जैसे पानी के सेक्शन वगैरह जी हाँ, करने जी हाँ। के लिए। और सारे- इसी तरह ये हमारे पास फेस मास्क मौजूद होते हैं, सही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये फर्स्ट एड वगैरह फर्स्ट का एड वगैरह है, बिल्कुल, ये भी मौजूद है। मतलब हर तरीके से आप लोग जी तैयार होके जाते हैं कि अल्लाह जी, ना करे ये हाँ, देखिए। वो ज़बरदस्त बेहतरीन, मतलब अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप लोग के पास तैयारी होती है कि जी किसी को आर्जी कोई तौर ज़ख्मी पे, हो जाए या हाँ। आप में से कोई अल्लाह ना करे ज़ख्मी हो जाए जी तो आप उसको फौरी तौर पर थोड़ी मरहम पट्टी कर सकते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल बिल्कुल, रवाना उसके कर बाद दें। हॉस्पिटल रवाना कर देते हैं। सही है। देख के और ये जान के बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे गाड़ियाँ दी गई हैं और इक्विपमेंट दिया गया है तो वो इसी एक तरह अच्छी नौइयत का है। शटर है, अच्छा, ये शटर है। सामान मौजूद है। अच्छा ये ये शटर है। अच्छा अच्छा, ये शटर का क्या काम है? इस थिएटर के अंदर भी जैसे सामान रखा जाता है, जैसे अच्छा। अगर जैसे बेसमेंट के अंदर धुआं भर धुआं जाता भर है, जाता है। उसको निकालने के ये लिए। इस गाड़ी के साथ नहीं आया है। अच्छा, अच्छा। ये हमने स्पेशली इसमें रखवाया हुआ है स्मोक अच्छा, अच्छा। इजेक्टर, कि कहीं कहीं बाज़ basement जगह वगैरह के ऐसी अंदर, होती हैं कहीं किसी भी मुकाम पे कि जहाँ धुआं बहुत ज़्यादा भरा हुआ है हाँ। और हमने काम करना है, वहाँ अप्रोच करनी है, तो हम ये स्मोक इजेक्टर भी लगा लेते हैं। जरा सही है। please, जी जी। और इसी तरह ये बॉक्स है हमारे पास जो इसमें गाड़ी में मौजूद आए हैं। अच्छा अच्छा जैसे ये फेस मास्क अच्छा। दिए गए हैं जो गाड़ी के साथ मौजूद हैं। नहीं, अच्छी कंपनी भी अच्छी है, 3M कंपनी बेहतरीन कंपनी है, ठीक। महंगी तरीन कंपनी है और अच्छा इक्विपमेंट दिया गया है आप लोगों को, इसकी बड़ी खुशी है। इक्विपमेंट अच्छा है, आपके पास जो मामला हैं, चीज़ें हैं, जो जिस तरह से वैन डिज़ाइन हुई हुई है वो बेहतरीन तरीके से हुई हुई है। हाँ, तो उसकी ज़रूरत हम पड़ती अपनी है, हाँ। ज़रूरत के मुताबिक तमाम जो साजो चीज़ें हैं। सामान इसमें हम मेकअप करते हैं, रखते सही है। हैं। इसी अच्छा। तरह आप ये देखें ग्लव्स हैं, हाँ, ग्लव्स वगैरह हैं, सारी जो आपके Gloves हैं। हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी, बेल्ट वगैरह आ गई है। लाइफ बेल्ट है। सही है सही है। नहीं सर, अच्छा है, मतलब आप लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी फराम की जा रही हैं। ये अच्छी बात है कि चाहे वो वफाक हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, वो इस पे तवज्जो दे रही है। ये क्या चीज़ है? फायर सूट। फायर सूट। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैकेट्स वगैरह हैं जिस तरह जी ये अभी जैसे कि ये फायर सूट। अभी आप लोग ये पहन के जो अभी हालिया जो ऑपरेशन हुआ है पूरा जी जी कोऑपरेटिव मार्केट है उसके अंदर मैंने देखा था कि ये सारे यही पहने हुए थे। जी हाँ।
तो ये अच्छा, ये रिक्वायरमेंट पे है बात, Requirement, जैसे हाँ, कि बिल्कुल, ये हाँ। नौजवान किस बच्चा दर्जे है। की किस दर्जे की आग हाँ, है? नहीं दर्जे की बात नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर कुव्वत मुदाबियत ज़्यादा है तो ये फायर सूट पहनने में अपने टाइम को ज़ाया नहीं करेगा, ये ऐसे ही अच्छा, घुस ऐसे जाएगा घुस अगर जाएगा। कुव्वत मुदाबियत ज़्यादा है तो। हाँ, बिल्कुल बेशक। हमें इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, बिल्कुल। उसके लिए वो मैं एक्सपीरियंस आपको के ऊपर डिपेंड करता है मार्गला क्या है। टावर की मिसाल दूंगा मैं इसमें हाँ। कि बैनुल अक़वामी सतह पे जो भी टीमें वहाँ आई हुई थी ना, हाँ। तो वो तो बाकायदा रेस्क्यू टीमें ऐसी थी कि पहले वो लकड़ी का बेंच बनाते थे, फ्रेम बनाते थे, उसके अंदर फिर होल करके फिर उस रोल में से गुजरते थे। हमारे फायर फाइटर जो है ना सीधा मारा गड्ढा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर चले गए। और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सराहा हमारे काम को, हाँ। पाकिस्तान आर्मी से लेकर पाकिस्तान की तमाम डिपार्टमेंट से ये लेकर सर, ये और तो जितने भी बैनुल इदारे हैं अक़वामी हमारे सतह वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो ये भी एक शटर है, एक और भी शटर है। अच्छा, ये 4 शटर हैं। सही है। अब इसमें हम लाइन लगा के जहाँ पे भी जाना है, हाँ। जितना लंबा जाना है, हमारे पास लाइनें यहाँ मौजूद होती हैं। ये डिवाइडिंग मौजूद है, अगर अल्लाह ना करे 2 लाइनें चाहिए, ज़्यादा आग है तो हम डिवाइडिंग लगा के सेक्शन में और 2 लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। इसी तरह ये फॉर्म गन है, अच्छा, अगर फॉर्म, केमिकल की आग है केमिकल तो की उसमें आग। हम फॉर्म यूज़ करते हैं। ये फॉर्म गन है, ये स्प्रे नोज़ल है अच्छा, ये स्प्रे वगैरह जी, भी किए जाते हैं। ये ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। सही। ये हमारे पास लाइनें मौजूद है, ये फर्स्ट एड ड्रिल भी मौजूद है। इससे क्या होता है ये ये? डायरेक्ट पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई कचरे की आग है, छोटी अच्छा, आग छोटी आग है, है, अच्छा, कचरे की आग है तो वो हम ये इस्तेमाल कर अच्छा सकते अच्छा, मतलब इस इंस्टेंट जो हैं है ना वो बुझ जी, जाती इससे है। हम इससे कम कर सकते हैं। सही है, ठीक है। तो मतलब आपके हिसाब से सर अभी जो ये इक्विपमेंट है, जो डिज़ाइन हुई है ये गाड़ी, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है ये? जी, ये अभी हमारे बानिस्बत पहली गाड़ियों से ये अभी कुछ बेहतर अच्छी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मैं तो अब रिटायरमेंट में रिटायरमेंट 18 में? महीने रह गए मेरे को। अच्छा, 18 महीने। जी, सही है। तो सर कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज चाहिए अभी, कितनी अभी और मेरे समझ में तो कोई चेंज ही नहीं आया अभी तक। नहीं आया? चेंज चाहिए अभी यहाँ पे? चाहिए, ज़रूर चाहिए, मतलब इदारे के हवाले से ज़रूरी है। इदारे employees इदारे जो- को जो- संभालना है तो ज़रूरी है चेंजिंग। सही है, चेंज चाहिए कि मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखा जाए, इक्विपमेंट का भी सब ख्याल रखा चीज़, जाए। हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। सही, हर तरीके से, मतलब क्योंकि अभी शहर इतना बढ़ रहा है सर, दिन ब दिन बड़ा ही हो रहा है कराची शहर। जाहिर बात है। तो उसमें यहाँ पे कम पड़ रही होंगी ये गाड़ियाँ, जो यहाँ पे लोग हैं, जो फायर टेंडर्स हैं, जो शहर फायर तो बड़ा फाइटर्स है हैं, लेकिन गाड़ियाँ कम है, कम है ना, और फायर फाइटर्स भी कम है। फायर फाइटर भी कम है। सही है सर। तो बस यही है कि शहर बढ़ता जा रहा है, और जैसे कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि गाड़ियाँ भी ज़्यादा होनी चाहिए, फायर फाइटर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, हर तरीके से यहाँ पे एक वेल इक्विप्ड हो। हाँ, यहाँ से हम फिर ये इसका मैन वाल का बटन खोलते हैं, अच्छा अच्छा, फिर ये एक्सीलेटर देते हैं, अच्छा, ये- जितनी मकदार में पानी पानी चाहिए होता है, जी तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं आप? जी जी, यहाँ से control। अच्छा, थ्रोटल एडजस्ट, हाँ ये लिखा हुआ है थ्रोटल एडजस्टमेंट, जी, जी। तो अब जितना Exactly। करते रहेंगे। जी जी, सही है। तो बाकी सर ये सारी चीज़ों के फंक्शन हैं, ऑटोमेटिक है सारी चीज़ें। ऑटोमेटिक सारी, मतलब आप सिर्फ अपने बटन दबाने हैं और बस वो काम इस्तेमाल होना करना, शुरू हो काम होना जाना शुरू है। होना, और अपनी टेक्निक इस्तेमाल करनी बस है। बस। ठीक है सर। तो अभी 2 और हैं इसके शटर, वाकई में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है ये जो बस दी गई है, और सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि उसको तरीके से रखा हुआ भी गया है। जैसे उस तरफ है, अच्छा, इस इसी तरह तरफ ये दो भी है। साइड पे दिया है, अच्छा, दोनों दो साइड पे दिया हुआ है। गया, जी, सही ये है। दोनों साइड दिया हुआ है, इधर भी सामान यही चीज़ें अच्छा, मौजूद अच्छा, हैं, वही। लाइनें मौजूद हैं, स्प्रे जेट नोजल मौजूद है, फॉर्म गन वही जो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, वो यहीं पे, वो यहाँ पर भी ताकि आप लोग दोनों साइड से काम कर सकते हैं, सही कोई है, मतलब साइड चेंज ना करना पड़े, गाड़ी जी, घुमाना ना पड़े। गाड़ी घुमाना ना। इसी तरह आप ये देख लें, अब ये हमारे पास ये फॉर्म हाँ। के अच्छा, ये फॉर्म के डब्बे हैं। भरे हुए रखे हुए हैं। अच्छा, तो कितनी मिकदार में फॉर्म चाहिए, वो गन जी, गन के- ये हम उसमें फील्ड करके और फिर आगे हम जितनी मिकदार में फॉर्म चाहिए तो इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, ज़बरदस्त, हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से है, अच्छे तरीके से है, और खुशी की बात ये है कि यहाँ पे ये लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो इनके लिए भी सेफ्टी के इंतजाम हैं, सूट्स हैं, ब्रीदिंग जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है, मास्क हैं, सिलेंडर्स हैं, और दीगर जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हैं। तो बस यही हम गुजारिश करेंगे अपनी हुकूमत से, इंतज़ामिया से, कि जो चीज़ें हैं इनमें थोड़ी सी और बेहतरी लाई जाए, थोड़ा सा इक्विपमेंट और बढ़ाया जाए, क्योंकि शहर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और खुदा ना खासा अगर हादसा होते हैं तो इनके पास मार्जिन हो फाइटर को फाइट करने का।
आपने माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका सर्वे करवा दिया और बता भी दिया पूरा हिस्ट्री जी 1984 से लेके आज तक की आपकी जितनी खिदमत थी। अभी हम कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे हैं। जी आइए मैं आपको कंट्रोल रूम चले आइए कंट्रोल रूम में भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से इंशाल्लाह। ऑपरेट होता है, किस तरह से आइए। कॉल आती है आइए। और किस तरह से उसको ऑपरेशन के लिए जाया जाता है। ये देख रहे हैं आपके ये जी, जी। बोर्ड इमरजेंसी जो अच्छा, है ना, हाँ, ये रेन इमरजेंसी के सिलसिले में हाँ। ये बोर्ड भी हमारे पास होती है और हमारे पास लाइफ जैकेटें होती हैं। और पिछली रेन इमरजेंसी में जी, अभी जो कुछ हमने सालों पहले हाँ बहुत अच्छा काम किया हमारी टीम ने कि वो सौराब रोड के रास्ते में कोई प्लाजा था जिसके बेसमेंट में भी जो है ना इतना पानी पानी था। आ गया था। वहाँ किसी कर्नल साहब ने मुझे फ़ोन किया यहाँ अच्छा। कंट्रोल रूम में कि मेरी प्रेग्नेंट बेटी ऊपर फंसी हुई है जो सीढ़ियों से नहीं निकलती। उसकी सीढ़ियाँ जो है लिफ्ट और सीढ़ियाँ बेसमेंट में थी। तो हमारे रेस्क्यूअर जाकर, मैं खुद भी गया था उसमें, उनको स्ट्रेचर पे लेकर अपने कंधों पे, जबकि रेस्क्यूअर के यहाँ तक पानी था। तो हम इस तरह लेकर आए हैं और माशाल्लाह हम मुतमईन हैं। हम और यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी अच्छा खासा पानी जमा होता है। और ये जी हाँ, जी सिविल हाँ, हॉस्पिटल आगे करीब ही है। ये सामने हमारे स्टेशन के आगे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है यहाँ, क्योंकि जो भी पेशेंट आते हैं सिविल के लिए या SIUT के लिए, हर आदमी के पास गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं है। कुछ प्राइवेट व्हीकल्स में भी आते हैं, उसमें सरकारी बसों में आते हैं, तो वो बेचारे यहाँ उतर के पैदल आएंगे। हमारे फायर फाइटर्स ने पहले तो ये लॉन्च में बैठा के, जब पानी ज़्यादा था तो इसमें हमने ये हिस्सा जो ज़्यादा पानी का वो क्रॉस करवाया। ये हालिया वर्ष में हुआ है। उसके बाद हम स्टेशनों पर क्रॉस कराते रहे। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, आइए प्लीज़। ये हमारे लीडिंग फायरमैन यानी कि स्टेशन हवलदार का कमरा है। अच्छा अच्छा। आइए, यहाँ आप देखें ये हेलमेट और ये मास्क और मास्क ये वगैरह सारी चीज़ें हैं। चीज़ें। और अच्छा अच्छा, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई। आमिर जफ़र साहब, अच्छा ये लोग ये तमाम सिस्टम को मैनेज करते हैं कि कौन सी गाड़ी पे किसकी ड्यूटी है, कौन किस गाड़ी पे जाएगा। अच्छा अच्छा, और सारी ये शिफ्टें चूँकि- वगैरह सारी चीज़ें जितनी हाँ, भी हैं वो और सारी। ये कंट्रोल रूम के साथ हैं। अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए भी ये लोग बंदे रवाना यहाँ से कराते हैं। और किस चीज़ की ज़रूरत है, इनके पास स्टोर भी है। अच्छा। स्टोर में हमारे पास फॉर्म भी होता है, कहीं फॉर्म का शॉर्टफॉल आता है तो फॉर्म रवाना करा देते हैं। कहीं BSET ब्रीथिंग ऑपरेटर से ज़्यादा यूज़ हो गया, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो उसका भी ये यहाँ अरेंज करके भिजवाते हैं। हाँ सही, ठीक है सर। इनकी बहुत बड़ी एक रोल है। लाजमी सी बात है ये सर, एक पूरा बज़ाहिर पार्ट है। कमरे में हाँ। तो बैठे हुए हैं, लेकिन आप पूरे मैनेज कर रहे हैं पूरे कराची को। पर बहुत बड़ा रोल होता है इनका। प्लीज़ आइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये सिद्दीक साहब हैं ऑपरेटर। अच्छा, अस्सलाम और वालेकुम ये सिद्दीक जाकिर साहब। हैं ऑपरेटर। कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए आए बस, आप लोग अपना काम करते रहें। ये 16 का जो निज़ाम है, जी जी। ये अभी मुकम्मल फंक्शनल मुकम्मल तो नहीं है। अच्छा, मैं तो ये चाहूँगा बल्कि इस निज़ाम को भी आप इस निज़ाम की भी तशहीर करें जी, कि जी। यहाँ पे फेक कॉलें और बिल्कुल डिस्टर्ब करना, बजाय इसके कि शहरियों को इससे राहत मिले, इससे तकलीफ हो रही है। आप देखें, मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि 1-2 कॉलें ज़रा जाकिर इनसे अटेंड करवाओ। इधर बैठें आप, प्लीज़ इधर बैठें। हेलो अब आप हेलो गुफ्तगू करें, आपको अंदाज़ा होगा क्या है ये। हेलो जी, हेलो जी जी फरमाइए। फायर ब्रिगेड है ये, बताएं। जी फायर ब्रिगेड ऑफिस। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए, फायर ब्रिगेड ऑफिस। आपको किससे बात करनी है, क्या कोई कंप्लेन है? देख लिया आपने, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इसमें तवातुल से मतलब नॉन स्टॉप जो है, नॉन स्टॉप ये बिल्कुल। सर आप जाएं, आप ये अपनी कुर्सी पे आ ये जाएं। 2 ऑपरेटर यहाँ बैठे हुए हैं। एक को तो सिर्फ तैनाती 16 के लिए किया हुआ है, इनको जाकिर साहब को, अच्छा और ये मिल के करते हैं ये पूरे ऑपरेशन। यहाँ से बड़ी से बड़ी आग और छोटी से छोटी आग, मतलब ये इस कंट्रोल रूम बहुत से अफसोस डील की की बात जाती है, है। मतलब अफसोस की बात कहूँगा मैं ये कि हमारे जितने भी लोग हैं जो करने वाले हैं, जो यहाँ की आवाम है, कराची को या कराची से बाहर के कहीं पे भी नंबर भी आ रहे हैं, खैर सबके CLI पे सब कुछ आ रहा है, और यहाँ पे आपके सामने ही नॉन स्टॉप फ़ोन बज रहे हैं। वो सारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सारे रॉन्ग नंबर हैं, या वो या तो मजाक किया जा रहा है या किसी से गलती से हो रहा है, जो से भी हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो एक काम है या खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर वो खलल पैदा होगा। मैं अब कैमरे के आगे बड़ी लूज टॉकिंग करते हैं मर्द बिल्कुल, समझ और गया मैं। औरतें, और बड़ी समझ सकता हूँ अजीब मगर। चीज़ें, बड़ा हाँ। मिसयूज़ इसका कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले बहुत से अफसोस की बात है, बहुत अफसोस। कराची की आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखिए,
अगर आपके खेल कूद में और आपके मजाक सही बात। में कोई फायर कॉल इधर नहीं आ सकी और अगर खुदा न खास्ता कोई मौत वाक़ हो गई या किसी का जानी माली नुकसान हो गया है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। सही कह रहे हैं, खुदारा बिल्कुल, अल्लाह माफ़ खुदारा करेगा। इन चीज़ों से मत खेलें, इसका मजाक ना करें। ये इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कंट्रोल रूम है ये, बिल्कुल सही इसको कह मत रहे हैं। डिस्टर्ब किया करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुदा खास्ते जैसे ही अभी एक बार कॉल आई हुई है वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। वो देखें, वो बोलेंगे मतलब बदतमीज़ी कर रहे हैं उनके साथ, वो बोलेंगे बैलेंस लोड करा दो, इस तरह के मजाक हो रहे हैं। सीरियस बताऊँ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। हम लोग ज़ुबान उठा के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कि फायर ब्रिगेड ये कर रही है या पुलिस ये कर रही है। ये सुबह 8 बजे से बैठे हैं मेरे दोस्त, अब इनके दिमागों की क्या कैफियत होगी, ये किस तरीके से आपको अटेंड करते हैं, इनका दिल जानता है। बहुत अफसोस सोचें यार। मतलब हम लोग बहुत तनकीद करते हैं ना अदन कौम के, हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है, और ये जो फैसिलिटी है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखें फ़ोन अभी भी बच रहे हैं, तवाज़ुन से बच रहे हैं, और सब में बिला वजह की बातें हैं, इजी रोड करा दो, आपसे बात करनी है, फलाना कर दो, मतलब फजूल की बातें, बदतमीज़ियाँ भी हो रही हैं। और सही बात है, एक बंदा जो सुबह 8 बजे से बैठा हुआ है, शाम 8 बजे तक बैठेगा और वो इस तरह की फजूल की कॉलेज सुनेगा, तो उसका तो वो किस तरह उसका दिमाग चलेगा, किस तरह से काम करेगा। जितने भी घंटे वो काम कर रहा है तो वो आजी से आ जाएगा ना, अपने काम से उसका दिमाग हट जाएगा और ये इन्हीं चीज़ों पर रहेगा। तो बड़े अफसोस की बात है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो भी आवाम है, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको यही मेरा मैसेज है तो खुदारा इन इदारों को तो छोड़ दें। जैसा कि आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड किस तरह काम करता है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं फायर ब्रिगेड एडमिन के डायरेक्टर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जावेद शाह साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से काम कर रहा है, किन मसाइल में काम कर रहा है इस टाइम इदारा? देखिए, इस वक्त तो बहुत बेहतर पोजीशन है। जो मुस्तकबिल के हवाले से बात करूँगा मैं आपको, आज की जो पोजीशन है बहुत इसलिए बेहतर है कि हमारे पास जो 52 फायर टेंडर जो हमें मिले हैं वफाकी हुकूमत से, उसके आने के बाद से हमारी कारकर्दगी में माशाल्लाह बहुत अच्छी बेहतरी आई है। इससे पहले हमारे पास गाड़ियों की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है फायर ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। स्टाफ में से फायर ड्राइवर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है, जिसका हम बारहा हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, MC साहब को मतलब करते रहते हैं। थ्रू हमारे MS रिकमेंडेशन भेजी है, उस पर काम हो रहा है। इन्होंने फिर हमें MPT से हमें 42 ड्राइवर जो हैं वो दिए हैं। उस 42 ड्राइवर आने से भी हमें फ़ायदा हुआ है, हमारी कारकर्दगी बेहतर हुई है। और ये जो अभी फायर हुई थी लास्ट जो जिसकी इंसिडेंट हुआ एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर, उसमें अगर हमारे पास ये गाड़ियाँ नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि ये फायर जो है वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचाती। बराबर में पैराडाइज होटल था, फायर वहाँ तक भी जा सकती थी। बिल्कुल वो स्प्रिट की, क्योंकि वो जो फायर थी वो आज तक हम मामला हल नहीं हो सके, फायर लगी है या लगाई है, वो बिल्कुल एक कन्फ्यूजन है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इदारा हमारा है नहीं, हम तो फायर की इतला मिलती है, फायर बुझाने जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो इदारे हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको काम रेस्क्यू करना है बेसिकली। हाँ, आज के जो प्रोग्राम है ना सर, वो फायर के हवाले से तो है ही, लेकिन असल में ये हमने सिखाना और सीखना है कि फायर ब्रिगेड और ये रेस्क्यू इदारा जो है, हेड ऑफिसर का मकसद ये है कि वो किस तरह काम कर रहा है, किन वसाइल में काम कर रहा है और किन क्या परेशानियों को लहा के। हम तनकीद तो कर देते हैं, लेकिन ये जो हल है ना, तनकीद जरा हल जो होना चाहिए, उसकी तरफ हमारा रुझान नहीं जाता। देखिए, इस तनकीद को आपके ज़रिए हम ख़त्म करवा सकते हैं। आप जब तक मीडिया वाले हमें फेवर नहीं करेंगे फायर ब्रिगेड को, तो कैसे मसला होगा? नहीं सर, बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है, बहुत ज़्यादा। हम आपने काम, आप इंसिडेंट में जाके काम देखें हम लोगों का, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपके तवज्जुह से लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि कराची के आप लोगों को पूछें, सिटीजन को पूछें कि आपको फायर ब्रिगेड का नंबर पता है? किसी को नहीं पता मालूम होगा, ये श्योर बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो वो आपके तवज्जुह से जाना चाहिए। आपके तवज्जुह से ये भी जाना चाहिए कि शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स है, स्टाफ है, गाड़ियाँ चलो इस वक्त माशाल्लाह मैं कहता हूँ बेहतर है। और मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे लग रहा है विलिंग है फायर ब्रिगेड के बारे में, बहुत तो सुबह शाम जो है ना, मैं आपके तवज्जुह से फिर अपील करता हूँ उनसे कि सर फायर ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, फायर फाइटर्स की शॉर्टेज है, उनको पूरा किया जाए, गाड़ियाँ और मंगा ली जाए, अमला जो है फायर टेंडर्स, ठीक है ना, फायर टेंडर्स के अलावा स्नार्कल्स की कमी भी है, स्नार्कल्स भी मंगा ली जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपके तवज्जुह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पहुँचेंगी, तो शायद उसको और नहीं सर, वो हमारी बात सुन भी रहे हैं। काफ़ी जगहों पे अभी हमने प्रोग्राम किया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ गैस के इशूज़ है, जहाँ चीज़ें थी जो कर सकते हैं, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब ने और जो दीगर इदारे हैं वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने वो रिजॉल्व करा। तो इंशाल्लाह अभी भी हमारी उम्मीद यही है कि जैसे कि अब्दुल अहाद साहब हमारे साथ थे, उन्होंने चीज़ें बताई, और जो जावेद भाई हैं, जावेद भाई ने अभी कुछ चीज़ों पर निशानदेही की है,
तो हमारी यही दरख्वास्त है, जो इदारे हैं, जो काम करने वाले हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, तो वो थोड़ा सा इनकी तरफ भी नज़रसानी करें और जो उनकी चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करें ताकि और कॉन्फिडेंस के साथ और बेहतरी के साथ काम सकें। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। भाई अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमगा इम्तियाज़ आप पढ़िए, ये तमाम यहाँ से वहाँ तक अच्छा, ये सारे जो शोधा हैं उनके जी लिए शोधा के और तमाम वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, इन्होंने तमाम ने उस वक्त के लोगों ने ट्रीट दिए जिनकी ये तस्वीरें हैं। और ये मार्गला टावर पर जो हमारी नीचे जिक्र कर रहे थे आप मार्गला जी तो ये आपने ये अमेरिकन भी हैं इसमें जी हाँ, बैनुल-अक़वामी तकरीबन तमाम टीमों के नुमाइंदे इसमें मौजूद हैं कि जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम आपकी रेस्क्यू टीम के साथ तस्वीरें काम करेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। बड़ी बात है। काम तो खैर वो नहीं कर पाए क्योंकि जितना रिस्क लेकर हम काम करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फ्रेम बनाकर और फिर अंदर जाएं। हम तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं और अंदर चले जाते हैं। हमारे लिए इंसानी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। तो अब्दुल भाई खैर आज आपने पूरा दिन हमें बताया और सिखाया बेसिकली कि फायर ब्रिगेड किस तरह काम कर रहा है, हेडक्वार्टर किस तरह काम कर रहा है और किस रिसोर्सेज के अंदर काम कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कमियां भी हैं और कुछ बेहतरी भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें देखी हमने। तो सर क्या आप गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जो एक फाइट फाइटर है, जो इक्विपमेंट है, उसमें वो किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए यहाँ जो अपॉइंटमेंट करना पड़ेंगे, ये अफरादी क़ुव्वत की जो कमी है इसे पूरा करना पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये अफरादी क़ुव्वत की कमी जो है ना वो पूरी हो जाएगी। बाकी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बड़े जदीद तरीन साजो सामान आ चुके हैं फायर से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फायर इंजीनियरिंग अपनी उनसे रिक्वेस्ट लें कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सही फायर इंजीनियरिंग वाले बताएं क्योंकि ये फायर का शोबा ही एक इंजीनियरिंग शोबा है। बिल्कुल सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज आपने पूरा दिन हमारे साथ लगाया और आपने बड़े तफसील से सिखाया, हमें बताया नहीं, सिखाया बेसिकली कि आप लोग किस तरह काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी, थैंक यू सो मच। बस ओके, थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।